हेलो गाइज। अगर आप स्टेबलाइजर का लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज दोनों को ठीक करना सीखना चाहते हैं तो आपको मेरी पूरी वीडियो को देखनी होगी, सुननी होगी, समझनी होगी। ज़्यादातर स्टेबलाइजर में हाई वोल्टेज का शिकायत लेकर लोग आते हैं। वो इतना ज़्यादा, जैसे ही आप डायरेक्ट लाइन देंगे तो इतना ज़्यादा आवाज़ आएगा कि आप डर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं कि पहले लाइन उसका खोल दें, वेरियर से उसके हाई वोल्टेज होने की कारणों को जानें। वैसे तो हाई वोल्टेज तभी होता है जब आपका सेंसिंग ड्राइव से बना हुआ अगर कोई स्टेबलाइजर है तो उसका प्राइमरी सेक्शन अगर कट जाएगा तो उससे 12012 का जो टेपिंग निकलता है उससे कोई वोल्टेज नहीं निकलेगा, तो आपका ख़राब हो जाएगा, हाई वोल्टेज देने लगेगा क्योंकि रिले कट नहीं होगा। रिले के द्वारा ही हम 200 से 240 वोल्ट पर हम स्टेबलाइजर को केंद्रित रखते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमको सेंसिंग ट्रांसफार्मर जो 12012 का है उसको चेक करेंगे कि क्या वहाँ से हमें एसी वोल्टेज निकल रही है कि नहीं। अगर वो वहाँ से नहीं निकल रहा है तब भी आपका गड़बड़ है। इसके अलावा किट में 3 डायोड लगे रहते हैं 4007 के। उसमें से कोई एक भी अगर शॉर्ट कर जाएगा तो आपका पूरा किट वर्क करना छोड़ देगा। केवल एक आउटपुट जो 3 नंबर रिले है वही एक छोटा सा कट करके छोड़ देगा, बाकी कहीं कटेगा नहीं, ना 2 नंबर ना 1 नंबर। तो ऐसे स्थिति में आपको सबसे पहले सेंसिंग चेक कर लिया, अब तीनों डायोड को चेक कर लेते हैं। और इतना करने के बाद जब हमें सब कुछ सही मिलता है तब फिर हम क्या करेंगे, 4K7 का तीनों प्रीसेट को चेंज कर देंगे। तीनों प्रीसेट चेंज करने के बाद जब वेरियर पर डालेंगे तो 200 से 240 के बीच में आपका पहला कट जो आउटपुट का है वो मिल जाएगा। अगर वो नहीं मिलता है तो आप जान लीजिए कि 547 का 2 ट्रांजिस्टर लगा होता है और 0.5 के लिए 3 ट्रांजिस्टर 547 का लगा रहता है। उसी तरीके से 0.5 से लेके 5 के भी तक में 547 जो नीचे जिससे कलेक्टर से वोल्टेज निकल के रिले में गया हुआ है उस जगह पर आपका BD139, KTD880, 1351, इस तरह से कई ट्रांजिस्टरों से बना हुआ किट आता है। तो आपको उन कीटों में से ऊपर का 547 का 2 ट्रांजिस्टर आप चेंज कर दीजिए। ज़्यादातर KTD880 या तो वो BD139 जल्दी ख़राब नहीं होता है। ख़राब अगर कोई होता है तो ऊपर से दोनों होता है और एक प्रीसेट होता है। तो गाइज, आप पहले वो दोनों ट्रांजिस्टर को चेंज करें। इसके बाद पता चलेगा कि आपका ठीक 200 से 240 पर आउटपुट भी कट रहा है, उसके बाद वाला इनपुट रिले भी आपका काम कर रहा है। अगर ऐसी अवस्था में इनपुट रिले पर आपका कलेक्टर में वोल्टेज आ रहा है और उसके बाद भी अगर कट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जब आपने नापा मल्टीमीटर से कि कलेक्टर में मेरा वोल्टेज आ गया लेकिन रिले ऑन नहीं हुआ, तो इसका मतलब कि रिले आपका कट गया है, यानी उसकी कंटिन्यूटी ख़त्म हो गई है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे कि नया रिले आप डालेंगे। तो आपका 3 रिले से चलने वाला पूरे किट के अंदर में हर एक के लिए 3-3 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। तो जो रिले वर्क नहीं करता है उसी का लाइन का आपको ट्रांजिस्टर को चेंज करना है और इस तरीके से आपका वो कट होने लगेगा। गाइस, एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि अगर इनपुट रिले का किट में काम नहीं करेगा तब भी आपको हाई वोल्टेज आएगा। तो इस तरीके से आपको क्या निकला कि 3 तरह की गलतियां होने से आपको हाई वोल्टेज मिलता है। पहला एक सेंसिंग का कटना, दूसरा डायोड का खराब होना और तीसरा इनपुट रिले का और कारण आपका होता है जिसमें आपको हाई वोल्टेज आएगा। वो क्या है, आउटपुट रिले में अगर वो कटना छोड़ दे तब भी क्या होगा कि जो आपका 5 नंबर लीड से वोल्टेज बन रहा है वह 4 नंबर लीड से आने वाला कम वोल्टेज को नहीं दे पाएगा आउटपुट का, यानी एनओ से वोल्टेज आपका नहीं निकल पाएगा। तो वैसे स्थिति में भी आपको हाई वोल्टेज मिलेगा लेकिन इतना ज़्यादा हाई नहीं होगा जिससे आपको डरने की बात होगी।
लेकिन जब इनपुट गड़बड़ाता है, इनपुट रिले काम नहीं करता है, उसके किट नहीं काम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमिंग होती है। तो गाइज ये सब हाई वोल्टेज होने की शिकायत की फॉल्ट फाइंडिंग थी। अब आ जाते हैं लो वोल्टेज जब होता है तो उसमें कौन सा कारण पैदा होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि 547, BD139 और KTD 880 तीन तरह के ट्रांजिस्टरों से बने हुए किट के अगर कलेक्टर से वोल्टेज थोड़ा सा वोल्ट देते ही अगर ऑन करा देता है, इसका मतलब है कि KTD 880 खराब है, या 547 खराब है, या BD139 खराब है। ये कटे हुए हैं, जिसके कारण वो समय से पहले ऑन करा देता। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर 150 वोल्टेज भी आएगा तो आपको 150 वोल्टेज ही मिलेगा। कभी भी वो जितना से कैपेसिटी का बना हुआ है उससे वह नहीं बनाएगा। अगर 90 से बना है 200 बनाने के लिए, तो 90 का 90 ही देगा वो, लेकिन 200 नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब है कि इनपुट जो रिले है वो समय से पहले ऑन हो जा रहा है। ठीक उसी तरीके से आउटपुट रिले का ये ट्रांजिस्टर अगर कटा होगा, चाहे 547 हो या 139 हो या 880 हो, तो ये भी अगर ऑन कटा हुआ होगा तो क्या होगा कि जिस समय आपको 200 वोल्टेज आना चाहिए उस समय 170 वोल्टेज आएगा। जिस समय आपको 250 वोल्टेज आना चाहिए, 240 आना चाहिए, उस समय 200 वोल्टेज आएगा। तो सरकार द्वारा वोल्टेज ठीक आ रहा है, लेकिन आपको हमेशा कम वोल्टेज मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आउटपुट रिले को समय से पहले कटने का कारण होता है। तो गाइज जो मैं बता रहा हूँ उस पर हमेशा ध्यान रखते हुए इसे ऐसा होने से आप उसको ठीक कर दें। तीनों रिले में से चेक करके जो कटा है उसे लगा करके ठीक करें। तो गाइज मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से अब बन जाने के बाद यही हाई वोल्टेज ठीक होने पर किस तरह का मीटर पर शो करता है। तो गाइज वेरियर से हम इसे करके आपके सामने दिखा रहे हैं कि कैसे यह काम कर रहा है। तो गाइज मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गाइज ये वही स्टेबलाइज़र है जिसके अंदर अभी आप देख रहे थे कि हाई वोल्टेज आ रहा था। उसको सुधारने के लिए हमने इसमें एक चीज़ देखा कि तीसरा नंबर जो रिले, जो आउटपुट रिले है, बहुत जल्दी कट रहा था। तो मैंने उसका 547 और 4K7 का प्रीसेट दोनों चेंज किया, वह सुधर गया। इसके बाद हम देखा कि 2 नंबर जो प्रीसेट है वो ठीक ही काम कर रहा। इनपुट में है गड़बड़ है, तो इनपुट में आप 5 और 7 का तीनों ट्रांजिस्टर को चेंज इसलिए करना पड़ा क्योंकि उसके अंदर कंटिन्यूटी बिल्कुल सही देता, लेकिन 5 और 7 पर भरोसा नहीं, वो आपको नया चेंज कर देने में बेहतरी है। जैसे ही चेंज किए और 4K7 का प्रीसेट दिए, यह भी काम करने लगा। और इसके बाद अब देखो गाइज, ये यहाँ पर अब हम इसको सेटिंग करके दिखा रहे हैं। तो देखिए पहले मैंने ज़ीरो कर दिया, ज़ीरो करने के बाद अब यहाँ से हम देखिए हम आगे बढ़ा रहे हैं, ये बहुत बढ़िया ढंग से जा रहा है आगे की ओर। और इसके बाद देखिए ये पहला कट हो चुका, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं मेरा दूसरा कट भी हो जाता है और 190 के पास आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे फिर बढ़ाते हैं। ये अभी लास्ट इनपुट रिले जो कि था वो भी कट हो गया। और इस तरीके से अब 250 से 200 बनाने वाली कट पर भी हम आ गए। अब इस तरीके से देखते हैं कि ये मेरा 290 तक का बन के रेडी हो गया। तो गाइज अब ये हमने बना दिया 90 से 290 तक का बनाया। इसमें एक रिले ख़राब निकला था इनपुट का, उसको भी मैंने चेंज किया। और गाइज अब इसे हम जितना भी आगे तक बढ़ा के दिखा दें कोई दिक्कत नहीं, 240 लास्ट आएगा, 300 होने सब भी देखिए मैंने यहाँ बढ़ा के रखा है, लेकिन वो 240 तक ही जाएगा 300 आने पर भी। तो गाइज अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना, और कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, मैं उस कमेंट के ऊपर वीडियो बनाकर भी दिखा दूंगा। और साथ ही मैं आपको अपने जिस सुझाव, जिस थ्योरी से बताऊंगा उस पर आप सक्सेस भी हो जाएंगे। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।